Hello dear children, welcome to Olympiad Maths, a textbook of mathematics for grade 5 by Galaxy Publications. तो start करते हैं एक नया chapter आज. So today we are going to start with chapter number 8 और chapter का नाम है Highest Common Factor. सबसे पहले बात करते हैं कि HCF कैसे निकालते हैं. Finding HCF. Let us find a solution to an easy way. रवि हैज़ 2 वायर्स और उसके पास जो 2 वायर्स हैं उन 2 वायर्स की लेंथ है 12 मीटर एंड 18 मीटर रिस्पेक्टिवली. हाउ कैन ही कट देम सो दैट बोथ आर डिवाइडेड इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ. दोनों वायर्स को इक्वल लेंथ के पीसेस में काटना है. ये ज़रूरी नहीं है कि सेम नंबर ऑफ पीसेस हो पर उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए. वी फाइंड फैक्टर्स ऑफ 12 and 18 and then we write their common factors. तो पहले हमने फैक्टर्स निकाले 12 के, वो हैं 1, 2, 3, 4, 6 and 12. और ऐसे ही 18 के फैक्टर्स निकाले 1, 2, 3, 6 and 18. और इसके बाद हमने इनके कॉमन फैक्टर्स देखे तो 1 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर है एंड 6 कॉमन फैक्टर है. अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की. तो इनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6 है. सो वी से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 18 is 6. Remember, when 2 or more numbers have same factors, that factor is called the common factor. अब common factor समझ आ गया तो highest common factor भी समझ आ जाएगा. So if we cut 2 wires in the length of 6 meter, it will get the wires of equal length. यहाँ पर हमारे पास 12 मीटर की वायर है. 12 मीटर के 6 के 2 पीसेज हो जाएंगी एंड ऐसे ही अगर 18 मीटर की वायर है तो उसके 6 मीटर्स के 3 पीसेज हो जाएंगे. सो द ग्रेटेस्ट नंबर which is common to both the numbers, that's called the highest common factor. अब highest common factor निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे. क्या करेंगे? पहले हम उसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे और उन प्राइम फैक्टर्स को निकालने के बाद उसके कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. उन सारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लिख देंगे एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स. यू विल गेट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आफ्टर दिस मैं एक एग्जाम्पल लेकर आई हूँ. फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 20 एंड 35. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हमने 15 के प्राइम फैक्टर्स लिखे. 15 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 3 एंड 5. ऐसे ही हमने 20 के प्राइम फैक्टर्स लिखे. इट इज़ 2, 2 एंड 5. और 35 के प्राइम फैक्टर्स लिखे तो हमें मिला 5 एंड 7. एंड वी ऑब्जर्व दैट 5 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द 3. तो इसका मतलब 15, 20 और 35 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 बन गया. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ 12, 18 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. पहले प्राइम फैक्टर्स लिए हमने 12 के, हमें मिला 2, 2 और 3. ऐसे ही फिर हमने 18 के प्राइम फैक्टर्स लिए तो हमें मिला 2, 3 एंड 3 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 लिया तो 2, 3 and 5. Now we observe 2 is common, 3 is also common. That means अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिल जाता है 6 and 6 becomes the highest common factor. Now we come at exercise. तो सबसे पहला क्वेश्चन है find the common factors. इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. 26 के फैक्टर्स लिखेंगे, फिर 39 के फैक्टर्स लिखेंगे एंड वी विल फाइंड कि इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. ऐसे ही 9 और 15 के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. तो क्या करना है? पहले फैक्टर्स लिखने हैं 9 के, फिर फैक्टर्स लिखेंगे 15 के और चेक करेंगे कौन से फैक्टर्स कॉमन है. नेक्स्ट इज फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसको हम चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करें या सिंपल डिफरेंट फैक्टर्स निकालकर उसमें से कॉमन फैक्टर्स को निकालकर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द HCF ऑफ 48 एंड 72. तो हमने क्या लिखा? 48 और 72 दोनों नंबर्स लिखे. दोनों नंबर इवन नंबर है तो हमने लिखा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12. दोनों नंबर फिर से इवन है. नाउ वी राइट डाउन 2 क्योंकि यहाँ दोनों नंबर इवन है तो
2 1 2, 2 2 4 और यहाँ पर 2 1 2, 2 8 16। फिर से हमने 2 लिया, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 6 12, 2 9 18। अब ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 2 6 एंड 3 3 9। अब ये दोनों किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स इन चारों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 24। गॉट इट। इसी तरह हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। सो व्हाट विल यू डू, यहाँ पर 6 के फैक्टर्स निकाले, 10 के फैक्टर्स निकाले, 28 के फैक्टर्स निकाले, 2 3 टाइम इज 6, ऐसे ही 2 5 टाइम इज 10 एंड यहाँ पर 2 14, राइट। अब हमने देखा ये दोनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 एक कॉमन फैक्टर मिलता है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया 2, राइट। इसी तरह आप रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लेंगे। नाउ वी कम एट LCM। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या हम इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने यहाँ पर मल्टीपल्स निकालने हैं, जैसे हमें 6, 8 और 12 का LCM निकालना है, तो पहले 6 के सारे मल्टीपल्स लिखे, 8 के मल्टीपल्स लिखे और 12 के मल्टीपल्स लिखे। और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 24 एक ऐसा नंबर है जो तीनों का मल्टीपल है और स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। इससे छोटा कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं मिल रहा जो तीनों नंबर्स का मल्टीपल होगा। सो वी से द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज 3 नंबर्स आर 24। उसके बाद हमें 48 मिला, राइट। और इसी तरह 24 के मल्टीपल्स यहाँ लिखेंगे तो वो हमारे मल्टीपल्स ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ इन तीनों के नंबर्स के मिल जाएंगे एंड हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सो इट बिकम्स 24। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट विद अनदर एग्जाम्पल। से आई हैव 3 वाटर कैन्स, 3 पानी की केन है और उनकी कैपेसिटी दी है 12 लीटर, 15 लीटर एंड 18 लीटर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच ऑयल शुड आई हैव so that it can be measured in the whole numbers by all the cans. So we have 3 cans and हम यहाँ पर lowest common multiple of 2 or more given number is the smallest number which is divisible by each of the numbers separately. So we are going to first write multiples of 12, multiples of 15, multiples of 18 और हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ सबसे कॉमन मल्टीपल हमें मिला 180। सो वी विल राइट डाउन कॉमन मल्टीपल्स, यहाँ पर 180, 360 आ जाएगा दूसरा वाला एंड इस तरह से 180 के मल्टीपल्स होंगे, बट हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सो वी विल राइट 180। So we should have 180 liter of oil so that it can be measured in whole numbers by all the cans. And this method of finding LCM is lengthy. तो हम क्या करेंगे, एक और मेथड सीखेंगे, that is called prime factorization method. And we will do it by this method. So find the LCM by प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड भी। इफ देयर आर 3 और मोर नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स इन एनी 2 ऑफ द नंबर शुड ऑल्सो बी टेकन एज कॉमन। सो लेट्स से सॉल्व कैसे करेंगे, मेथड सीखते हैं। फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स एंड देन फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अदर गिवन नंबर। मार्क ऑल द कॉमन फैक्टर्स, जो भी कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं उनको मार्क कर देंगे और फिर हम उन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे एंड जो रह गए हैं नंबर्स उनका जो कॉमन नहीं है उनका भी प्रोडक्ट निकालेंगे और जो प्रोडक्ट आ जाएगा दैट इज़ योर रिक्वायर्ड LCM। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज 24 और 56 दो नंबर्स हैं, इसका हमें LCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले प्राइम फैक्टर्स निकाले 24 के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे ही 56 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। उसके बाद जो नंबर कॉमन है
वो लिखा, फिर सेकंड कॉमन नंबर लिखा, फिर थर्ड कॉमन नंबर लिखा, उसके बाद ये 7 और 3 एज इट इज़ लिख दिए और इन सब का प्रोडक्ट निकाला, हमें मिला 168. सो वी से दैट LCM ऑफ 24 and 56 इज 168. नाउ विल टेक अनदर एग्जाम्पल. यहाँ हमारे पास 3 नंबर्स हैं 10, 15 और 20. पहले हमने फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, 2 and 5, prime factors of 15, 3 and 5 and prime factors of 20 is 2, 2 and 5. हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये 5 तीनों में आ रहा है, एक बार लिख दिया, फिर 2 इन दोनों की जगह एक बार लिख दिया, क्या बचा 3 और 2, ये हमने लिखा और इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला 60. सो LCM बिकम 60. सो इजी. अब इसी पैटर्न पर हमारे पास एक्सरसाइज है. सो यू आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स. तो सबसे पहले मल्टीपल्स लिखेंगे 6 के. 6, 12, 6 3 18, 6 4 टाइम्स 24, 6 5 टाइम्स 30. ऐसे ही अब हमने 9 के लिखे. 9 2 9 is 18, then 27, then 36. अब यहाँ पर हमने पहला कॉमन फैक्टर लिया दैट इज़ 18 और 18 की टेबल लिखते रहोगे तो हमें नेक्स्ट कॉमन फैक्टर्स मिल जाएंगे. 18 2 टाइम्स 36. इसका मतलब अगला कॉमन नंबर हमें मिल गया 36. सो इजी. इसी तरह से रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे. नेक्स्ट इज फाइंड द LCM बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर. यहाँ पर इसके हम मल्टीपल्स लिखेंगे, इसके मल्टीपल्स लिखेंगे एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो हमारा LCM हो जाएगा. एग्जाम्पल लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18. अब लिखेंगे 4 के मल्टीपल्स. 4 1 टाइम इज 4, 8, देन 12, देन 16. अरे वाह, मिल गया. इसका मतलब 12 हमारा LCM हो गया. सो इजी मेथड. ऐसे ही हम 2 और 6 के लिखेंगे. 2 की टेबल लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पर जैसे हमने 6 की टेबल लिखनी स्टार्ट की 6, 12 और फर्स्ट कॉमन नंबर मिल गया. सो LCM इज 6. नाउ वी मूव फर्दर फाइंडिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड. तो बहुत ही इजी होता है जब HCF डिवीजन मेथड से निकालते हैं और ये मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बड़े नंबर्स होते हैं. सो हियर वी हैव अ नंबर 75 एंड 120. क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे. 75 1 टाइम है 75, रिमाइंडर बचा 45. अब इस 45 से इस 75 को डिवाइड किया. 45 1 टाइम इज 45, रिमाइंडर मिला 30. अब इस 30 से 45 को डिवाइड करेंगे और ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता. 30 से 45 को डिवाइड किया. 30 1 टाइम इज 30, रिमाइंडर मिला 15. अब इस 15 से 30 को डिवाइड किया एंड 15 2 टाइम्स इज 30, रिमाइंडर मिला 0. सो वी से दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of the 2 numbers is 15. We say 15 is HCF of 75 and 120. Now we come to finding LCM by division method. LCM कैसे निकालते हैं डिविजन मेथड से? First write the numbers side by side by putting the commas. नंबर साथ साथ लिखे और बीच में कॉमा लगा दिया. Divide them by prime factor common to at least 2 of them. जैसे ये तीनों नंबर हमें दिख रहा है इवन नंबर्स हैं तो तीनों नंबर को 2 से डिवाइड किया. यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि ये 2 नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं. फिर से हमने यहाँ 2 लिया और ये 45 को एज इट इज़ कॉपी कर लिया. नाउ वी गेट 18, 45, 27. ये तीनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है. सो वी डिवाइड बाय 3. 3 6 time is 18, 3 15 times is 45 and 3 9 time is 27. What do you observe? ये तीनों नंबर फिर से 3 से डिविजिबल है, राइट? सो वी राइट 3 2 times, 3 5 times, 3 3 times. अब ये तीनों नंबर प्राइम नंबर हैं. सो व्हाट विल यू डू? ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इन नंबर्स को भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 1080.
हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3. सो दिस इज हाउ यू फाइंड द LCM. और अगर HCF निकालना है तो सिर्फ वो नंबर्स लेते हैं डिवाइड करते टाइम जिन नंबर से तीनों नंबर्स डिविजिबल होते हैं. दिस इज द मेन डिफरेंस. नाउ यू हैव अ एक्सरसाइज. क्वेश्चंस आपको दिए हैं HCF और LCM निकालने के, तो इन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ देयर इज़ अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM. उस रिलेशनशिप को पढ़ेंगे. सपोज वी हैव टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 48 एंड 60. पहले 48 के प्राइम फैक्टर्स लिखे, फिर 60 के प्राइम फैक्टर्स लिखे. सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 60 आर 2, 2 एंड 3. सो वी हैव टू फाइंड HCF. अब HCF निकालने के लिए ये 2, 2 और 3 का प्रोडक्ट निकालेंगे, लेकिन जब LCM निकालना है तो हम 2, 2, 3 के साथ 4 और 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट 240. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर 48 और 60 का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें मिलता है 2880. और अगर LCM और HCF का प्रोडक्ट निकालते हैं तब भी हमें सेम नंबर मिलता है. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM. दैट मीन्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM. नाउ वी हैव अ एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल को देखेंगे. हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर 280 एंड HCF दिया हुआ है 5. क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द LCM. सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें 280 दिया हुआ है, सो वी राइट 280 यहाँ पर. HCF हमें दिया है 5, सो LCM विल बी 280 डिवाइडेड बाय 5 और आंसर मिला 56. दूसरा एग्जाम्पल लो. HCF एंड LCM हमें दिया है 23 एंड 2990. ये HCF है, ये LCM है. और वन नंबर हमें दिया हुआ है 598. सेकेंड नंबर आपको पता लगाना है. सेम रूल फॉलो करेंगे. HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. यहाँ HCF मालूम है 23 लिखा, LCM मालूम है 2990 लिखा. This is first number and this is second number. So what do you get? Second number निकालना है तो second number is equal to इन दोनों का product divided by 598. So second number हमें मिला जो हमने यहाँ 598 से 2990 को डिवाइड किया, हमें 5 मिला, तो 23 मल्टीप्लाई 5 आपको मिल गया 115 विच इज़ योर सेकेंड नंबर. नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज को इसी वाले रूल के ऊपर फॉलो करेंगे. पहला क्वेश्चन है वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को. तो हमने पहले इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, फिर इन दोनों का HCF निकालना है और LCM निकालना है. यूल फाइंड कि दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं. तो दो नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF. नेक्स्ट क्वेश्चन इज LCM दिया है, HCF दिया है एंड वन ऑफ द नंबर इज 105. आपको सेकेंड नंबर कैलकुलेट करना है जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था. कैसे किया था? हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था. 630 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 105. तो 105 6 टाइम्स इज 630 और 6 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिल गया 90. नाउ वी मूव फर्दर एंड वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे. इनको आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ वी हैव मैथ्स एक्टिविटी, मेंटल मैथ्स है इसके बाद, तो इनको आप खुद करेंगे और आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी. फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा आपको एश्योरेंस है. राइट? सो गुड बाय फॉर नाउ. So we'll be meeting again with a new chapter. Till then, goodbye. Thanks for watching.